हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम बात करते हैं मैग्नेटो मोटिव फोर्स के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम एमएमएफ कहते हैं। एमएमएफ यानी कि मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये यहाँ पर क्या लगा है, आर यानी कि लोड लगा है, और यहाँ पर है ईएमएफ, और इस ईएमएफ के चलते हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक करंट मिल रही है आई एम्पियर की। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ईएमएफ नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई ईएमएफ नहीं होगा तो क्या यहाँ से करंट फ्लो करेगी? नहीं फ्लो करेगी, है ना। मान लीजिए इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वायर है, एक तार है, और इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मान लीजिए कि ये यहाँ पर ए प्लेस है और यहाँ पर ये बी प्लेस है। अब ए प्लेस पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 1000 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ए प्लेस पर हैं। तो अगर हमने इन 1000 इलेक्ट्रॉन्स को ए प्लेस से बी प्लेस पर मूव कराना है, यानी कि भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल प्रेशर देना पड़ेगा एक, है ना। तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर यहाँ पर कौन देगा? ये देगा यहाँ पर हमारा ईएमएफ, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली वोल्टेज। ठीक है, तो बिना ईएमएफ के यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव नहीं करेंगे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे ए से बी यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये मूव करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं करंट। हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक करंट मिलती है एक। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये तो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट यानी कि जैसे कि हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? हमारे पास एक मैग्नेटिक सर्किट है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, और ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर है, और ये क्या है, मान लीजिए आयरन की कोर है। ठीक है, आयरन का मटेरियल है, और इसके ऊपर हमने क्या की है, वाइंडिंग करके रखी है, मतलब कॉइल के टर्न्स किए हैं इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने तार के कुछ टर्न्स करके रखे हैं, मान लीजिए। अब यहाँ पर ये जो हमने टर्न्स किए हैं, मान लीजिए कि ये टर्न्स हमने किए हैं 50, यानी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमने किए हैं 50 टर्न्स। मान लीजिए कि 50 टर्न्स हमने किए हैं, और यहाँ से जो करंट है वो हम मान लेते हैं कि करंट यहाँ से है 2 एम्पियर की, यानी आई क्या है हमारे पास, 2 एम्पियर। तो जब ये 2 एम्पियर की करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो करेगी, और इस वाइंडिंग से इस तरीके से जब ये फ्लो करते हुए चलेगी, यहाँ से ट्रेवल करेगी, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करवाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर बनेगा, यानी यहाँ पर मान लीजिए ये प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर की। तो जब यहाँ से 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, ये इसको क्या करना है, इस तरीके से मतलब फ्लो करना है इसको। मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से कोर से होते हुए ये ट्रेवल करता है, और दूसरी वाइंडिंग में यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस करवाएगा, है ना। तो ये फ्लक्स जो है ये यहाँ से अपने आप यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। इसके लिए मैग्नेटिक सर्किट में, यानी कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिया है हमने, तो इसमें ट्रांसफार्मर में क्या होगा, यहाँ पर एमएमएफ होता है, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स होता है इसको फ्लो कराने के लिए हमारे पास एमएमएफ होता है। यानी एमएमएफ क्या होता है, मैग्नेटिक प्रेशर होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में ये एक तरह से प्रेशर होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रेशर, क्योंकि ये मैग्नेटिक सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक प्रेशर कहलाता है ये, मैग्नेटिक प्रेशर। और इस मैग्नेटिक प्रेशर के चलते हमारा जो फ्लक्स यहाँ पर सेटअप होगा, वो मतलब जो यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो यहाँ से ट्रेवल करेगा। समझ में आ रहा है? और ये एमएमएफ क्या होता है,
एमएमएफ होता है कि हमने यहाँ पर मतलब n मल्टीप्लाई बाई आई होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और करंट कितनी यहाँ से आ रही है उसका ये प्रोडक्ट होता है, यानी n मल्टीप्लाई बाई आई। n क्या हमने यहाँ पर रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितनी की है यहाँ पर कोर पर 50 हमने रखा है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई करंट कितनी यहाँ से हमने माना है 2 एम्पियर की, तो 2 लिखेंगे। और एमएमएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 टू 10 यानी 100 एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो यानी इतना यहाँ पर ये जो हमारे पास मैग्नेटिक प्रेशर बनेगा। ठीक है, और इसी मैग्नेटिक प्रेशर के चलते यहाँ पर फ्लक्स जो है वो फ्लो करता है मैग्नेटिक सर्किट में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए जो यहाँ पर प्रेशर सेटअप होता है जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है या फिर कहिए कि एक एनर्जी लगाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, हमारे पास एमएमएफ होता है, और एमएमएफ क्या होता है, ये एक प्रेशर लगाता है जिसके चलते जो यहाँ पर फ्लक्स बनता है वो फ्लक्स हमारा जो है वो ट्रेवल करता है, और इसके लिए भी क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। तो ये फ्लक्स मान लीजिए इस तरीके से यहाँ से फ्लो करते हुए ये एक अपना रास्ता कंप्लीट करता है। मान लीजिए ये ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये ए है, तो फ्लक्स किस तरीके से यहाँ पर मतलब अपना रास्ता कंप्लीट करेगा, मान लीजिए ए बी सी डी और ए इस तरीके से फ्लो करते हुए अपना रास्ता कंप्लीट करेगा। और ये जो हमारे पास एमएमएफ है, एमएमएफ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स यानी देखिए आई क्या है हमारे पास, करंट होती है ना, करंट को आई के साथ डिनोट करते हैं तो करंट को एम्पियर में नापा जाता है, इसलिए ए, और ये जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है टी टर्न्स। तो इसको हम इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न्स या फिर एम्पियर कह सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।